बैज़ा के आला नक़ीबो शजर इस्लाम की आबियारी अपने गरम गरम लहू से करने वालों, अय्याम माज़िया में कुहराम बर्पा करने वालों, कैसरो किसरा की बुलंदो बाला फसीलों पर अपनी फलाहो ज़फ़र के झंडों को नस्ब करने वालों, फलक शिगाफ नारे तकबीर से ऐवाने बातला की दरो दीवार को हिलाने वालों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, हम नशियों, हम जली साथियों, पर्दा नशी ख़वातीन उम्मत, नौनिहालान कौम, उर्से मुक़द्दस में तशरीफ़ लाने वाले सुन्नी, क़ादरी, हनफी, रज़वी, अशरफ़ी, मीनाई मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं बग़ैर किसी मुबालगा आराई के, बग़ैर किसी झूठी तारीफ के तहदीस नेमत के तहत चंद जुमले गोश गुजार करता हूँ। भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक और वहाँ से गुजरकर हज़ारों किलोमीटर दूर कैरिबियाई मुल्क जज़ीरे वेस्ट इंडीज़ के त्रिनिदाद एंड टोबागो में अहले सुन्नत वल जमात का परचम, अल मारूफ मसलक आला हज़रत का परचम मैंने उन जज़ीरों में लहराया है। बग़ैर किसी मुबालगा आराई के मैं दो जुमले कह रहा हूँ। इस खानकाह में जब मैं रेलवे स्टेशन से उतर के आया तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी इस खानकाह के बारे में, मुझे कोई इल्म नहीं था इस खानकाह के बारे में। लेकिन जैसे ही मैंने कदम रखा और मेरे साथ अल्लामा इलियास साहब मिसबाही दामज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने जैसे ही मुझे बताया कि यही खानकाह है जहां आपको आज इनवाइट किया गया है, तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया, या अल्लाह, इस खानकाह के जब नूर का आलम ये है तो मदीने के नूर का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। बगैर किसी मुबालगा आराई के बोलूं कि अहमद रज़ा मंजरी किसी की कसीदा गोई नहीं करता और ये बरेलवी मौलवी कभी किसी की झूठी तारीफ भी नहीं करता, क्योंकि मैं उसका दामाद और उसका खलीफा हूँ जो इमाम मुफ्ती आज़म, जो मुफ्ती आज़म का इमाम है और आला हजरत के 3 खलीफाओं का वो डायरेक्ट खलीफा है, जिसको दुनिया अहले सुन्नत अमानत आला हजरत अल्लामा शेख कारी मोहम्मद अमानत रसूल पीलीभीती अलैहि रहमा के नाम से जानती है। मैं जो बात कहूँगा अपनी जिम्मेदारी पर कहूँगा, पूरे रेफरेंस, दलाइल, बुरहान, हुज्जत कायम करते हुए कहूँगा। अल्लामा इलियास मिसबाही ने जब बताया यही खानकाह मीनाइया है, तो मैंने कहा जब इस खानकाह मीनाइया के नूर व नकहत का आलम ये है तो जिसके सदक़े में ये नूर मिला है उस नूर वाले मदीने वाले पैगंबर और शहर का आलम क्या होगा। नो डाउट। और दूसरी चीज जो मैं बहुत बड़ी बोल रहा हूँ, तमाम उलमा अगर बात सच्ची हो तो तायीद फरमाएंगे और बात झूठी हो तो यहीं पर मुझ पर फतवा लगाएंगे, मैं तौबा करूँगा, क्योंकि हम बरेलवी फतवा लगाने में भी देर नहीं करते और तौबा करने में भी देर नहीं करते। सही बात है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। फतवा लगाने में तलवारे फारूकी लेकर आते हैं तौबा भी बहुत जल्दी कर दिया और कबूल करने में जज्बे सिद्दीकी लेकर आते हैं। सही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जब मैं जलसा गाह में दाखिल हुआ तो एक जुमला बोल रहा हूँ जो बहुत बड़ा जुमला है, मेरी तकरीर का सबसे बड़ा जुमला होगा। बहुत सारी खानकाहें देखी, मैं खानकाहों का मुनकिर नहीं जी, मैं खानकाहों का नहीं, मुनकिर नहीं, खानकाहें मेरे सर के ताज हैं। ये जुमला उलमा तायीद फरमाए अगर बात सही हो।
ये मैंने खानका एक ऐसी खानका देखी कि मेरा ईमान कहता है हजरत अक़दस पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा अशाह जमाल मीना दामज़ल्लहु अली अताला उमरहू विसाल करके अपनी मरकद में आराम की नींद सो जाएंगे, लेकिन इस खानका का मैंने जो खुसूसी इम्तियाज देखा वो ये देखा कि सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह इस खानका में राफ़ज़ियत दाखिल नहीं हो सकती। आहा, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, हाँ 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 हाँ, अरे भाई बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। सुबह क़यामत तक, सुबह क़यामत तक ये खानकाह मीनाइया में राफ़ज़ियत दाखिल नहीं होगी। अब ये अहले सुन्नत वल जमात गोंडा का मुसलमान बोला, अहमद रजा मंजरी, खानकाह मीनाइया में राफ़ज़ियत दाखिल क्यों नहीं होगी? खानकाह मीनाइया में शियत दाखिल क्यों नहीं होगी? तो अहमद रजा मंजरी बबांगे दोहल जवाब देगा, इस खानका के फाउंडर में जो मस्जिद का नाम रखा है अपने बाप पर नहीं, यारे गार अबू बकर के नाम पे रखा है। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, अपने बाप के नाम पर नहीं, वरना खानका वाले, माजरत चाहूंगा उलमा, खानका वाले पिलपिले हो जाते हैं, लेकिन हजरत शाहमीना के अजदाद ने कह दिया कि जब मुस्तफा करीम ने 17 नमाजों के लिए अपनी हयात तैयबा में जब अबू बकर को मुसल्ले पर पढ़ा के बता दिया कि मेरे बाद इस उम्मत में अगर सबसे बड़ा है तो वो उमर नहीं, वो उस्मान अली नहीं, वो नबी का ससुर अबू बकर है। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, नबी का ससुर, हाँ हाँ, अबू बकर है, अबू बकर है, जोर से बोलो अबू बकर है। तो खानकाह मीनाइया के फाउंडर ने कह दिया, जब नबी ने 17 नमाजों के लिए मुसल्ले पर खड़ा अबू बकर को कर दिया, तो जब हम मस्जिद का निर्माण करेंगे तो उस मस्जिद का नाम खानकाह मीनाइया के किसी बुजुर्ग पे नहीं रखेंगे, तमाम सहाबा के इमाम, यहाँ के हजरत उमर के इमाम, हजरत उस्मान के इमाम, हजरत अली के इमाम, सहाबा के इमाम, हजरत तलहा के इमाम, हजरत जुबैर के इमाम, हजरत साद के इमाम, हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा के इमाम, अमीनुल उम्मत के इमाम, सैफुल्लाह के इमाम अबू बकर के नाम पे रखेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ अबू बकर का नाम होगा वहाँ राफ़ज़ी दाखिल नहीं होगा, क्योंकि अबू बकर का आना है, राफ़ज़ियत का जाना है। बाबा बेशक बेशक, हक है, हक है, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब हजरत, क्या बात है, वाह। ये मैंने इनफरादियत देखी है आपकी खानका जी माशाल्लाह, सलाम, आपने साबित कर दिया कि उमर बाद में है, अली बाद में है, अबू बकर पहले है। जी सुभान, तो मेरा ईमान ये कहता है इस खानका में कभी राफ़ज़ियत दाखिल नहीं होगी, कि अबू बकर का जब नाम लिखा होगा तो समझ जाएंगे किसी पक्की सुन्नी सही अकीदा की खानका है। इसलिए मुसलमानों, इस खानकाह मीनाइया का ये सबसे बड़ा पैगाम लेकर जाओ, मुस्तफ़ा के बाद अगर सबसे ऊंचा किसी का मर्तबा है तो सैयदना अबू बकर का है। अब अहमद रजा मंजरी कहता है, जब हुआ मसनद नशीं वो जानशीने मुस्तफ़ा, जब हुआ मसनद नशीं वो जानशीने मुस्तफ़ा, हर तरफ एक शोर था सिद्दीक़ अकबर जिंदाबाद। और मैंने दूसरा जो काम देखा इस खानका के अंदर, जब आला हजरत का नाम लिया जाता तो पीरों के चेहरे लटक जाते हैं, लेकिन गुलाब की तरह खिल रहा है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह, हजरत अल्लामा शाह जमाल मीना, नाम भी जमाल, जमाल इसम मुसम्मा बनते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने नाम में भी जमाल दिया है, चेहरे में भी जमाल दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अल्लामा शाह मीना जमाल मीना दामज़ल्लहु अली इस बात को साबित कर रहे हैं, हम उस रजा का परचम क्यों ना उठाएं जिस रजा ने कह दिया कि किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है अपना नारा
नबी, क्या बात है, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जी, बहुत अच्छा, सुभान तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं जी, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा जी, नारा लगा रहे हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत इस खानका में राफजी दाखिल नहीं होगा और कोई गुस्ताखे बुजुर्गाने दीन दाखिल नहीं होगा। जी, समझ में आ रहा है? चूंकि हम घाट घाट का पानी पीते हैं। अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब अब तो बूढ़े हो गए, ये अल्लाह इनको उम्र दराज फरमाए। इन्होंने भी दुनिया का न जाने कौन कौन सा कोना देखा है। इन्हीं बुजुर्गों के तलबे नास के सत्वे में अहमद रजा मंजरी आज गली गली घूम रहा है इस उम्मीद के साथ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इस खानका में राफजियत दाखिल, और दूसरी जो आला हजरत का नाम लिया जाता है वो जुमला दूसरा बोल रहा हूं अल्लामा साहब, राफजियत दाखिल नहीं होगी नामे अबू बकर को देखकर, और नासिबियत दाखिल नहीं होगी नामे रजा को देखकर। अरे वाह वाह, भी दाखिल नहीं होगी। अल्लाह सलामत रखे जमाले मिल्लत को, अल्लाह इनको सलामत रखे। यकीनन नूर और नखत में डूबी हुई खानकाह इस बात की गम्माजी कर रही है, गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम के मजार का आलम यह है, तो नबियों के इमाम के मजार का आलम क्या होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं कुछ बोलने की जसारत कर रहा हूँ। आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई खुलूस व अकीदत व मोहब्बत व प्यार व वफा के साथ हमारी और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले, लंबे लंबे हाथों से हम गरीबों को भीख अता करने वाले, अंधेरी कब्र की खतरनाक कोठरी में काम आने वाले, शफाअत का मुज़्दए जाफिज़ा अपनी ज़बाने नबुव्वत से हम गुनहगारों को सुनाने वाले, जिनका चमकता हुआ चेहरा वद्दुहा, जिनकी प्यारी प्यारी जुल्फ़े वल्लैल इज़ा सजा, जिनका चौड़ा चौड़ा सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनकी आँख का सुरमा मा ज़ागल बसरो व मा तगा, जिनका अखलाक इन्नका लअला खुलुक़ नज़ीम, जिनका अंदाज़े तबलीग वदायन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजम मुनीरा, जिनका डराना व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जिनका दुनिया में आना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, और उर्से मीनाई में आने वालों जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उसी आकाए दो जहां सय्याहे लामका सरबरे इंसोजा खातमे पैगंबरा वाली हर दो सरा जनाब अहमद मुस्तफा हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरमार में पूरा मजमा अकीदत व एहतराम के दायरे में बैठकर खिराज दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मौलाना व मावाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना व मौलाना व मावाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत जमाल मीना दामाज़िल्लुल आली ने जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है, जो जलसा सेलिब्रेट करने के लिए सजाया है, आज जोर से मुक़द्दस की अजीम इनकलाबी महफिल को मार्ज़े वजूद में लाने की कोशिश की है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत इमाम इश्क़ व मोहब्बत क्या फरमाते हैं, वो इमाम अहमद रजा जिसने कुरान की 6666 आयते करीमा को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा जिसने कुरान के 556 रुकू को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा जिसने कुरान की 114 सूरतों को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा जिसने जामे तिर्मिज़ी को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा जिसने बुखारी की हदीस को पढ़ा। हमने कहा इमाम अहमद रजा बता कुरान और हदीस में तूने क्या पढ़ा है। ये ताजदार बरेली की धरती से पुकार कर कहता है, मैंने कुरान में हजरत आदम को पढ़ा है, आदम की आदमियत को पढ़ा है। मैंने कुरान में हजरत मूसा को पढ़ा है, मूसा के अज़मत व वक़ार को पढ़ा है। मैंने कुरान में हजरत ईसा को पढ़ा है, उनकी तहज़ीब व तमद्दुन में को पढ़ा है। इमाम अहमद रजा, तूने कुरान और हदीस में आमना के लाल को पढ़ा के नहीं, हबीबे परवरदिगार को पढ़ा के नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत को पढ़ा के नहीं, जिसका चेहरा वद्दुहा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसकी जुल्फ़े वल्लैल इज़ा सजा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसका सीना अलम नशरा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसकी आंखें मा ज़ागल बसरो व मा तगा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसका सफर मेरा सुभान अल्लज़ी असरा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जो हसनैन का नाना है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जो फातिमा का बाबा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं। तो बरेली का इमाम अहमद रजा महल्ला सौदा गिरान की कमर से आवाज देता है, मैंने आदम को भी पढ़ा है, आमना के लाल को भी पढ़ा है। हमने कहा इमाम अहमद रजा फर्क क्या है, उर्से मीनाई में आने वालों, हजरत जमाल मीना के चेहरे पाक की जियारत करके सुनने वालों, इमाम अहमद रजा कहते हैं हजरत आदम का मकाम आला है, हजरत ज़करिया का मकाम आला है, हजरत यहया का मकाम आला है, हजरत
हजरत सुलेमान का मकाम आला है। हमने कहा इमाम अहमद रजा, जब ये सारे नबी आला है तो फिर आमना का लाल क्या है, हबीब परवरदिगार क्या है, मुस्तफा जाने रहमत क्या है। पूरा मजमा इस्तकबाल करे तो बरेली का रजा कहता है अरे ये सारे नबी आला है, लेकिन आमना का लाल सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके तलवों का धोबन है आबे हया है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। वो नबी मेरा अफजल आला है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी बर्रे सगीर हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक एक से बड़ा शायर पैदा होता रहा है। चाहे वो गोंडा का शायर हो, चाहे वो बरेली दिल्ली लखनऊ भोपाल का शायर हो, चाहे वो जिगर मुरादाबादी हो, चाहे मिर्जा असदुल्ला खान गालिब हो, कोई भी शायर हो। अब इमाम अहमद रजा की अकीदत को देखो। हजरत उर्से मीनाई में आने वालों तवज्जो से समाअत करो। इन बुजुर्गों के आका का मकाम क्या है। इमाम अहमद रजा ने कहा ऐ मिर्जा गालिब, तूने फसीले लाल किला को देखा था तो तेरी जबान से निकला वाह। ऐ जिगर मुरादाबादी, जब तूने कुतुब मीनार की बुलंदी को देखा तो तेरी जबान से निकला वाह। ऐ हिंदुस्तान के शायरों, जब तुमने आगरा के ताजमहल के हुस्न और जमाल को देखा तो तुमने कहा वाह। लेकिन इसी धरती के ऊपर, इसी नीलगु आसमान के नीचे एक ऐसा मर्द कलंदर पैदा हुआ है जिसने हुस्न ताजमहल को देखकर वाह नहीं कहा, जिसने फसीले लाल किला को देखकर वाह नहीं कहा, जिसने ताजमहल के अजमत को देखकर वाह नहीं कहा। उस मर्द कलंदर ने जब गौसे आजम के तलवे को देखा, जब गौसे आजम के कदम नाज को देखा तो पुकार कर बोला वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हजरत, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, इस जमीन पे आसमान के नीचे सहाबा के बाल, अल्लाह के नबी के बाल, नबी और सहाबा अहले बैत के अइम्मा की जमात को छोड़कर, चाहे वो कितना बड़ा बुजुर्ग हो, कितनी ही अजमत वाला बुजुर्ग हो, खुदा की कसम उसके सर से ऊंचा मकाम अगर किसी को अल्लाह ने दिया है तो गौसे आजम के तलबे को दिया है, गौसे आजम के कदम नाज को दिया है। क्योंकि गौसे आजम का तलबे नाज वो है जहां मेरे मुस्तफा का कदम पड़ता है, उसी की रविश पर हजरत गौसे आजम का कदम पड़ता है। इसीलिए अब्दुल कादिर जीलानी की अजमत में इमाम अहमद रजा ने पुकार के कहा वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। आजम की अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमने गौसे आजम को सिर्फ करामत में समेट के रख दिया है। हमने गौसे आजम को सिर्फ करामत में समेट के रख दिया है कि गौसे आजम की ये करामत है, गौसे आजम की वो करामत है। लेकिन मैं गौसे आजम के वो हकाइक को पेश करूंगा कि आपकी अक्लें हैरत में पड़ जाएंगी। अल्लाह ने अपने अब्दुल कादिर को मकाम व मनसब व मर्तबा क्या दिया है। खुदा की कसम मुस्तफ़ा जाने रहमत नबियों का इमाम है, आमना का लाल नबियों का इमाम है, उम्मुतुल जब्बार उम्मुल खैर फातिमा का बेटा वलियों का इमाम है। ये राफजी जो अपने आप को कहते हैं हम सैयद हैं, सैयद हुसैन के मानने वाले हैं, तो सुन अहमद रजा मंजरी तुझे खानकाह मीनाइया से जवाब देता है। खानकाह मीनाइया का सदर मोहतरम हजरत अल्लामा शाह जमाल मीना जवाब देते हैं। इमाम हुसैन का एक बेटा है जिसका नाम ज़ैनुल आबिदीन है। हमने पूछा ज़ैनुल आबिदीन बता तेरी रगों में किसका खून है, तो ज़ैनुल आबिदीन ने आवाज लगाई अरे मेरी रगों में तन्हा मेरे बाप हुसैन का खून है। लेकिन खानकाह मीनाइया में अल्लामा जमाल मीना से पूछ कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रगों में इमाम हुसैन का खून है और गौसे आजम की रगों में इमाम हसन का भी खून है। इमाम हुसैन वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा जी। सुभान अल्लाह का खून नहीं, खानकाह मीनाइया का ये सज्जादा तुम्हें पैगाम देता है। बहुत अच्छा, बहुत। जिसकी रगों में खून हुसैन हो उसे दुनिया ज़ैनुल आबिदीन कहती है।
जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। जिसकी रगों में खून हुसैन हो उसको दुनिया ज़ैनुल आबिदीन कहती है, और जिसकी रगों में हसन और हुसैन का खून हो उसको पूरी दुनिया गौसे आजम कहती है। तभी तो आला हजरत का कलम उठा और बरेली की धरती से बोला, तू हसनी तू हुसैनी क्यों ना मुहय्यिद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है दरिया तेरा। तेरा सुभान अल्लाह, नाम है। सुभान अल्लाह। इसलिए बहुत अच्छा, मुसलमानों, बहुत अच्छा मैं खानकाहों का मुखालिफ नहीं, जी। मैं खानकाहों का मुखालिफ नहीं, लेकिन खानका हो तो खानकाह मीनाइया का पैगाम हो। सही बात। कहाँ से ये पैगाम दिया जाता है। और ये भी समझ लो, मैं इस खानका के बारे में अभी ज्यादा पढ़ लिख कर नहीं आया हूँ जी, लेकिन जो मैंने देखा, जो कि फतवा जाहिर पे लगता है, ये उलमा रब्बानियीन बैठे, मुफ्ती साहब फतवा किस पे लगाओगे, जाहिर पे या दिल पे लगाओगे? जाहिर पे लगे। खानकाह मीनाइया का जाहिर ये कहता है, हम गौस वाले भी हैं, अबू बकर वाले भी हैं और अली वाले भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी कौम के लोगों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रगों में एक खून है, इमाम हुसैन का। ये मैं जुमला इसलिए कह रहा हूँ, कल मैं जहाँ तकरीर करके आया हूँ वहाँ राफजियों का ऑपरेशन किया था, हर हवाले पर 10,000 रुपए का इनाम लगाया था। मैंने कहा तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो तो आज नहीं कल नहीं सुबह क़यामत तक जवाब दे के आना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के रगों में एक खून है जिसको खून हुसैन कहा जाता है। तो तुम उनको अपना इमाम मानते हो, तुम उनको अपना लीडर मानते हो, तुम उनको अपना पेशवा मानते हो, और जिसकी रगों में दो दो खून हो, इमाम हसन का भी खून हो, हुसैन का भी खून हो और ज़ैनुल आबिदीन का भी खून हो, उसी को दुनिया गौसे आजम कहती है। सुभान अल्लाह। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, तू हसनी तू हुसैनी क्यों ना मुहय्यिद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है दरिया तेरा। हाँ हाँ, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान। जरूरत है उस खानकाह के दामन को जी, पकड़ने की, बहुत अच्छा है, बहुत जहाँ अजमत सहाबा का अलम लगाया जाता है। जी। अजमत सहाबा। आज देखो, जो अपने आप को मिसबाही कहलाने वाले थे, जी, माजरत चाहूंगा मुफ्ती साहब, क्योंकि मैं खुल के बोलूंगा, मुझे डर नहीं लगता है। अपने आप को टाइटल लगाता है मिसबाही का, जी, अपने आप को टाइटल लगाता है मंजरी का, जी, अपने आप को टाइटल लगाता है मजहरी का, लेकिन सहाबा से नफरत है, सहाबा से बुग़्ज़ व इनाद है। ऐसे जालिमों जाबिर का इलाज करने के लिए अल्लाह ने किसी खानका को पैदा किया है, तो उस खानका का नाम खानका मीनाइया है। यहाँ हम तुझे बताएंगे सहाबा की अजमत क्या है, अहले बैत का मकाम क्या है। सुभान अल्लाह। इसलिए आज जरूरत है, पीरों के चेहरे पे मत जाओ, उनके होठों की लाली पे मत जाओ, उनके गालों की शादाबी पे मत जाओ, उनकी पेशानी की ताबानी पे मत जाओ, उनकी जबान की जौलानी पे मत जाओ। अगर जाना है तो उनके दिल में इश्क़ सहाबा और इश्क़ शहाबा पे जाओ। खुदा की कसम, एक हाथ में सहाबा का दामन होगा, एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, तो जन्नत हमारे नसीबे में लिख दी जाएगी। जैसा कि अल्लामा नासिर मिसबाही ने बताया कि इनकी निस्बत किससे मिलती है, जो दामादे मुस्तफ़ा है, तो दामादे पैगंबर है। अब मैं यहाँ पूरी राफजियत को ललकार के बोलूंगा और अपना अकीदा भी जाहिर करूंगा, मेरा ईमान क्या है वो भी जाहिर करूंगा, मेरा नजरिया क्या है वो भी जाहिर करूंगा। बोलो, हम अली को क्यों मानते हैं फातह खैबर? इसलिए कि वो दामादे पैगंबर है। अली को असदुल्लाह क्यों मानते हैं? इसलिए कि वो दामादे पैगंबर है। हजरत अली को इमामुल मशारिक क्यों मानते हैं? इसलिए वो दामादे पैगंबर है। उलमा तायीद करेंगे अगर मेरा जुमला सही हो, वरना यहीं पे फतवा लगाना मैं तौबा कर लूंगा। हम हजरत अली को इमामुल मशारिक क्यों मानते हैं? इसलिए वो दामादे पैगंबर है। जन्नत के टिकट का डिस्ट्रीब्यूटर क्यों मानते हैं? इसलिए वो दामादे पैगंबर है। अब ये खानकाह मीनाइया तुम्हें जवाब देगी, अरे अली के निकाह में नबी की एक बेटी है तो अली का मकाम ये है, और उस्मान के निकाह में नबी की दो बेटी है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या बात है, वाह 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 वाह। उस्मान गनी के अलावा कोई भी पैदा नहीं हुआ जिसके निकाह में नबी की दो बेटियां रही हो। अगर ऐसा कोई पैदा हुआ है तो वो अफ़ान का बेटा उस्मान ज़ुन्नूरैन पैदा हुआ है। आला हज़रत बरेली की धरती से पुकार कर कहते, यानी उस्मान साहिब कमी से हुदा हुल्ला पोशे शहादत पे ला। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। क्या अल्लामा साहब, हजरत, हम अली को क्यों मानते हैं? इसीलिए ना वो दामाद पैगंबर है। मुफ्ती साहब इसीलिए मानते हैं ना कि वो दामाद पैगंबर है। इमाम मशारिफ भी इसीलिए मानते हैं, हल्लातिल मुश्किलात वन नवाइब भी इसीलिए मानते हैं, फातह खैबर भी इसीलिए मानते हैं। उनके निकाह में नबी की एक बेटी है जिसका नाम सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा डॉटर ऑफ द प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक बेटी है, लेकिन कुर्बान जाओ उस्मान गनी के निकाह में जिनकी निस्बत हजरत जमाल शामीना से है, उनके निकाह में नबी की दो बेटी है। एक का नाम उम्मे कुलसूम है, एक का नाम सैयदा रुकैया है। एक के बाद नबी ने दूसरा निकाह फरमा दिया और इस खानकाह मीनाइया का पैगाम लेकर जाओ। मेरे नबी ने फरमा दिया, है मेरे सहाबा, मुझे अपने इज्जत और रब के इज्जत और जलाल की कसम, अगर मेरी 100 बेटियां भी होती तो एक एक करके उस्मान गनी के निकाह में देता चला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान बयान करेगा, बहुत अच्छा। क्या तुम्हारे बाप बयान करेंगे, ईरान वाले सुभान अल्लाह, करेगा तो कोई रजा वाला बयान करेगा। जी क्या बात, ये बयान करेगा तो खानकाह मीनाइया का कोई शहजादा बयान करेगा। जी वाह वाह वाह। दो बेटियां हैं नबी की, 1,24,000 कम बेश अंबिया किराम लिविंग अवर द पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह बोर्न इन द वर्ल्ड। मेरे नबी को छोड़ कर इतने नबी तशरीफ लाए। किसी की उम्मत में कोई ऐसा जवान नहीं आया जिसके निकाह में नबी की दो बेटियां। किनसे निस्बत है इनकी? और आज लोग, मुफ्ती साहब एक जुमला बोल दूं अगर इजाजत हो, फैक्ट्री खुल चुकी है, फैक्ट्री, अब समझने में क्या बोल रहा हूं, झूठों की। सीन या आगे समझ लो क्या लगाऊंगा जुमला, सीन या और बोलो बोलो ताल लगा दो ना। फैक्ट्री खुल चुकी है झूठों की, लेकिन खुदा की कसम, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, झूठो तुम्हारा किरदार भी तो होना चाहिए कि तुम वाकई औलादे फातिमा हो के नहीं। लेकिन खानकाह मीनाइया का शहजादा कहता है हमारी निस्बत जरूर उस्मान ज़ुन्नूरैन से है। क्या कहने हजरत, निस्बत उस्मान ज़ुन्नूरैन से है, लेकिन मस्जिद का नाम उस्मान गनी नहीं रखा। जी 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 जी, क्या बात, बोलो ना यार, बोलो बोलो क्या कहना। जब निस्बत उस्मान गनी से, फिर मस्जिद का नाम क्यों नहीं? तो कहा उस्मान गनी का मर्तबा तो तीसरे नंबर पे आता है। हाय 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 हाय, अरे क्या बात है, वाह 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 वाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो, कितने नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आता है। अरे हम नाम तो पहले उसका रखेंगे ताकि दुनिया देख ले, हमें खून का रिश्ता नहीं निभाना, हमें तो आमना के लाल का रिश्ता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। जी 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 जी, क्या कहते, वाह जी, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है खानकाह मीनाइया। भाई मैं तो यकीनन कायल हो गया इस खानकाह। क्या कहने अल्लामा नासिर साहब जी, मैं ऐसे कायल नहीं होता, क्योंकि मेरे तो ससुर ही माशाअल्लाह इतने बड़े बुजुर्ग गुजरे। जी सही बात, मेरे खुसरे मोहतरम अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहि रहमा खुद इतने बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, जिनके पीछे सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ने 11 साल नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं जिसके अंदर जो चीज देखता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ। हजरत खानकाह शामीना के फाउंडर का लख्ते जिगर जमाल मीना ने ऐलान कर दिया, दिल के इस हिस्से में अजमत सहाबा है, दिल के इस हिस्से में अजमत अहले बैत है, अजमत सहाबा का आलम भी हमारे हाथ में होगा, अजमत अहले बैत का झंडा भी हमारा। सही बात, इंशाअल्लाह। दो बेटियां जिसके निकाह में, हदीस सुनो, हदीस के अल्फाज अल्लामा मुफ्ती साहब से पूछ लेना। नबी ने फरमाया कि जिससे फरिश्ते शर्म करते हो। जी थोड़ी सी वजाहत कर दूं मुफ्ती साहब, इजाजत है? अल्लाह के नबी तशरीफ फरमाया, सैयदना अबू बकर आए, सरकार वैसी बैठे रहे। पिंडली शरीफ सरकार की जाहिर है, पिंडली शरीफ घुटने से नीचे का हिस्सा होता है, जाहिर है। अल्लाह के नबी वैसी बैठे रहे। हजरत उमर भी आए, जलाल का पैकर बने हुए। नबी की पिंडली शरीफ ऐसी खुली है, लेकिन जैसे ही ज़ुन्नूरैन आए, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, जैसे ही ज़ुन्नूरैन आए, मुस्तफा ने अपना
तहमत शरीफ दुरुस्त फरमा लिया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, we want to ask you only one question, my पैगंबर prophet Muhammadur Rasulullah, would you like to give me permission, my पैगंबर Muhammadur Rasulullah। आज मैं बोल नहीं रहा हूँ इंग्लिश, क्योंकि बड़े बड़े तबके पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। का सरकार हम पूछे, का अबू बकर आए पिंडली खुली रही, उमर आए पिंडली खुली रही, लेकिन उस्मान आए तो पिंडली क्यों ढकली? तो मेरे आका ने फरमाया, वाह वाह वाह, मैं उससे हया क्यों ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। निस्बत हजरत जमाल मीना को, उस जात का नाम हजरत उस्मान गनी, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। कौन बयान करेगा, कौन उनका डंका बजाएगा? जिसके दिल के अंदर सहाबा की सच्ची अजमत होगी। इसलिए मुसलमानों, ऐसी खानकाहों के पीछे मत चलो जहां से राफजियत का दर्श दिया जाता है। और वक्त आएगा हम क्लियर भी कर देंगे, हम किसी के गुलाम नहीं, बिके हुए नहीं है, लिफाफे में बिके हुए नहीं है, नाम भी लेके बयान कर देंगे जब वक्त आएगा। अगर हमसे कोई पूछेगा बता कौन वो खानकाह है, तो हम बयान भी कर देंगे, लेकिन जब डंके की चोट पे बोला जाएगा ऐसी खानकाह का नाम बता जहां अजमत सहाबा का भी डंका बजता हो, अजमत अहले बैत का भी हो, उस खानकाह का नाम खानकाह मीनाइया है। और ये सबक मिला है बरेली के अहमद रजा से। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा, बहुत से जिसने ऐलान किया कि हमारे दिल के एक आईने में सहाबा की अजमत है, दिल के दूसरे आईने में अहले बैत की अजमत। अल्लाह को सलामत रखे अल्लामा जमाल मीना अलैहि वो खानकाह मीनाइया। इसलिए इसका दामन पकड़े रहो, यहाँ से सहाबा की अजमत भी मिलेगी, अहले बैत का तकद्दुस भी मिलेगा, यहाँ कुरान की अजमत भी मिलेगी और हदीस की तर्जुमानी भी इंशाअल्लाह होती नजर आएगी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दुनिया के अंदर बड़े बड़े अकाबरीन आए हैं, लेकिन सहाबा से बड़ा कोई नहीं आ सकता। अब ये मेरा अकीदा सुनो और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा सुनो, उस पर मैं आता हूँ, फिर मौजू पर आता हूँ। नबियों के बाद चाहे अल्लाह का वली कितना भी बड़ा हो जाए, कितने भी बड़े मनसबे विलायत पर फायज हो जाए, लेकिन वो किसी एक घंटे के सहाबी के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि सहाबी वो है जिसने चेहरे बद्दुहा को देखकर कलमा पढ़ा है, सहाबी वो है जिसने रुखे बद्दुहा को देखकर कलमा पढ़ा है। एक घंटे के सहाबी के बराबर कोई वली नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा अजमत वाला हो, चाहे वो कितने भी बड़ी करामत वाला हो, चाहे सुबह शाम उससे करामतों का सुदूर होता हो, लेकिन सहाबा से बड़ा नहीं हो सकता। यही पैगाम हजरत शाह मीना, हजरत जमाल मीना लेकर चले हैं। लेकिन सहाबा के बाद, अहले बैत के बाद बुजुर्गों में सबसे बड़ा ऊंचा मर्तबा किसका है? बुजुर्गों में सबसे ऊंचा मकाम क्या है? जिसके सामने अब्दुल कादिर, जिसके सामने हजरत मुईनुद्दीन हसन चिश्ती भी अपने आप को सरेंडर करते नजर आते हैं, जिसके सामने बड़े बड़े अकाबरीन औलियाए कामिलीन अपने आप को सरेंडर करते नजर आते हैं, उस अल्लाह के वली का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। सुभान अल्लाह। आओ मैं हवाला पेश कर रहा हूँ, किताब का नाम है मदद, किताब का नाम है बहजतुल असरार, लिखने वाले अल्लामा इमाम हसन शतनबी अश-शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह। वो अपनी किताब में लिखते हैं, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल के मजार पे गए। कौन इमाम अहमद इब्न हंबल है? जो शरीयत का चौथा इमाम है। पहले इमाम का नाम इमाम आजम है, दूसरे का नाम इमाम शाफई है, तीसरे का नाम इमाम मालिक है, चौथे का नाम इमाम अहमद इब्न हंबल है। गौर करो मकाम गौसे आजम क्या है। अल्लामा इमाम अबुल हसन शतनबी अपनी किताब बहजतुल असरार में लिखते हैं, हजरत सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल के मजार पे गए। चलो मजार अहमद इब्न हंबल पे चलते हैं, इक्तिसाबे फैज करते हैं। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, किताब जिसके घर में हो खोल के देख लेना कि मकाम गौसे आजम क्या है, अजमत गौसे आजम क्या है। जैसे ही मेरे गौसे आजम चाहते हैं, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल के मजार के करीब पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद दरगाह मुअल्ला के बाहर खड़े होकर सलाम किया, अस्सलामु अलैका या इमाम अहमद इब्न हंबल। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, कब्र से जवाब आया, कब्र इमाम अहमद इब्न हंबल फटी और दोनों हाथ निकल के बाहर आए और इमाम अहमद इब्न हंबल ने गौसे आजम से मुसाफा फरमा दी। अल्लाह 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 अल्लाह, कब्र से हाथ निकल के आए। अल्लाह उठाकर देखो बहजतुल असरार, कब्र से हाथ निकल के बाहर आए। किसके निकले? जो शरीयत का चौथा इमाम, शरीयत का चौथा इमाम है,
जो मुज्तहिद वक्त है, गौसे आजम जिसके मुक़ल्लिद हैं, उसने अपनी कब्र से हाथ निकालकर मुसाफा किससे किया? सरकार गौसे। आजकल के झूठे कज़्ज़ाब पीरों से नहीं जी, बल्कि पीरों के पीर रोशन ज़मीर गौसे आजम से फरमाया। सुभान अल्लाह। जब गौसे आजम के मर्तबे का मकाम ये है कि इमाम अहमद इब्न हम्बल जैसा जलील कद्र इमाम शरीयत का अपनी कब्र से हाथ बाहर निकाल कर मुसाफा कर रहा है, तो वो बता रहा है कि अब्दुल कादिर, दुनिया वालों अब्दुल कादिर को खाली अब्दुल्ला सुमई का नवासा मत समझना, खाली मूसा अबू साले जंगी दोस्त का लख्ते जिगर मत समझना, खाली उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार फातिमा का बेटा मत समझना। जब अब्दुल कादिर मेरी कब्र में आया था तो मुझे इल्हाम हुआ, अहमद इब्न हम्बल अपनी कब्र से हाथ निकाल, तुझे मालूम नहीं तेरी कब्र पे कोई वली नहीं आया है बल्कि वलियों का इमाम आया है। सुभान अल्लाह, सुभान बरेली की धरती से सुभान कर कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ऐसे बुजुर्गों का अगर फैज मिलेगा तो खानकाह मीनाया से मिलेगा। आओ देखो यही गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। एक हवाला और दे रहा हूँ, किताब का नाम है ज़ुब्दतुल आसार, राइटर का नाम है अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब ज़ुब्दतुल आसार में तहरीर फरमाते हैं, हजरत इमाम हजरत शेख अबू मोहम्मद कासिम बिन उबैद बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कासिम बिन उबैद बसरी वो अल्लाह के वली है जो अपना मुसल्ला हवा में बिछा कर नमाजें पढ़ते हैं, अपना मुसल्ला सतह समंदर पे बिछा के नमाजें पढ़ते हैं। उस जात का नाम हजरत अबू मोहम्मद कासिम बिन उबैद बसरी है। अबू मोहम्मद कासिम बिन उबैद बसरी की मुलाकात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से हो गई। हजरत खिज़र से पूछा, ऐ खिज़र जरा ये तो बताओ, इस नीलगू आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर, इस कायनात के अंदर कोई ऐसा भी अल्लाह वाला है जिसकी बगैर मर्जी के अल्लाह किसी को वली नहीं बनाता? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। किताब का हवाला नोट कर लेना, जिनका मैंने नाम लिया है इनका मजार दिल्ली के मेहरोली शरीफ के शमसी तालाब में है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ किताब पढ़ के देख लेना, और किताब पे भरोसा ना हो तो इनके मजार पे जाके मुराकबा कर लेना। हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब ज़ुब्दतुल आसार में लिखा है, शेख अबू मोहम्मद कासिम बिन उबैद बसरी ने जब पूछा कि जमीन के ऊपर कोई ऐसा अल्लाह वाला है जिसकी मर्जी के बगैर अल्लाह किसी को मनसबे विलायत अता नहीं फरमाता, तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ कासिम बिन उबैद बसरी सुन, ऐसा अगर कोई अल्लाह वाला देखना है तो तुझे दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो बगदाद के अंदर गौसे आज़म मिलेगा। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, अल्लामा कह रहे ऐ गौस वो तीखा तेरा, और मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। अज़मत है गौसे बहुत आज़म अच्छा की। हजरत, बहुत अच्छा। आप मुझसे कहोगे कि माज़अल्लाह अल्लाह किसी का मोहताज है? माज़अल्लाह, बोलो बोलो, अल्लाह किसी का मोहताज है? नहीं। हजरत जमाल मीना साहब दामदुल्लाह तशरीफ फरमा है, ये पावर रखते हैं अपने मुरीदों में, जिसे चाहे जो चाहे अता कर दे जी। बोलो बोलो, जो चाहे जब चाहे, इनके पास पावर है। लेकिन कुछ मुरीद ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं सरकार ये काम ऐसे कर लिया जाए, उनकी मंशा पूछते हैं, तो ऐसा नहीं इनका इख्तियार खत्म हो गया, इख्तियार है लेकिन पीर की मोहब्बत देख रहे हैं, मुरीद की मोहब्बत का अंदाजा लगा रहे हैं। अल्लाह अब्दुल कादिर का मोहताज नहीं, लेकिन अल्लाह प्यार करता है उस अब्दुल कादिर से जिसकी विलायत की खुशखबरी आमना के लाल ने अता फरमाई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत खिज़र ने कहा उसकी मर्जी के बगैर अल्लाह किसी को वली नहीं बना। उस जात का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। इसलिए मुसलमानों, आजकल के ढोकले और जाहिल, एलिटरेट, अनएजुकेटेड, अनमैनर्ड पीरों के पास मत जाओ, जाने से पहले देख लो इसके दरवाजे पर सहाबा की अजमत का झंडा लगा है कि नहीं लगा।
इसके दरवाजे पर अहले बैत नबुव्वत और रिसालत की अजमत का आलम लगा है कि नहीं? इसके दरवाजे पर वलियों के इमाम गौसे आजम का अजमत का झंडा लगा है कि नहीं लगा? अगर ऐसी खानका मिल जाए तो फिर ये मत देखो वो खानका कहाँ की है, क्योंकि झंडा बता रहा है ये खानका सुन्नियों की है। खानका है मीनाइया में आने वालों, अपने शेख का दामन इस मजबूती के साथ पकड़ो ताकि ये तुम्हें यहाँ से लेकर हजरत गरीब नवाज तक ले जाएं और गरीब नवाज से हजरत गौसे आजम तक ले जाएं और गौसे आजम से हजरत ज़ैनुल आबिदीन तक ले जाएं और ज़ैनुल आबिदीन से इमाम हुसैन तक ले जाएं और इमाम हुसैन से इमाम हसन तक ले जाएं, इमाम हसन से हजरत अली तक ले जाएं, हजरत अली से हजरत उस्मान तक ले जाएं, हजरत उस्मान से हजरत उमर तक ले जाएं और हजरत उमर से अबू बकर तक ले जाएं और अबू बकर से नबी तक ले जाएं। खानका का नाम खानका है मीनाइया। अल्लाह इस खानका है मीनाइया के बामुदर को सलामत रखे, आमीन। इसकी अजमत को सलामत रखे, इसके तकद्दुस को सलामत रखे। मुसलमानों में जाते जाते एक पैगाम और दूं, क्योंकि मेरी तकरीर बहुत लेट खत्म कराई है और मुझे ये मालूम है ये खानका वक्त की बहुत पाबंद है। एक चीज तो मैंने और देखी है, हसन मियां साहब बैठने का अंदाज जी वो बात सही, ऐसा लग रहा है कि जलसा नहीं बल्कि कोई वजीफा करने बैठे। जी सही बात, बोलो मैं सच बोल रहा हूं माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है कोई वजीफा करने। चाय भी अगर दी जा रही तो बड़े मुहज्जब अंदाज में पेश की जाए। जी सही बात, पानी भी दिया जा रहा है तो बहुत मुहज्जब अंदाज में। खुदा की कसम एक जुमला बोल रहा हूँ, जब इनकी तरबियत का आलम ये है तो इनके जद्दे मोहतरम उस्मान गनी की तरबियत का आलम क्या होगा? जब इनकी तरबियत का आलम ये है तो मदीने वाले आका की तरबियत का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त की बहुत पाबंदी, काश हमारे यहाँ जलसे 1 बजे तक खत्म होना शुरू हो जाएं तो खुदा की कसम ये देवबंदी वहाबी जो हमें ताना देते हैं कि लंबी लंबी रात तक जलसे करके नमाज फजर छोड़ देते हैं, इनके मुंह में हम वो डंडा डाल देंगे कि सुन साले, अरे जलसा करना भी हमारा काम है और फजर के मुअज्जिन की आवाज सुन के नमाज पढ़ना भी हमारा काम है। खानकाहे मीनाइया जिंदाबाद, खानकाहे मीनाइया का सज्जादा पाइंदाबाद। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अपने ईमान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए अगर तुम्हें जरूरत है तो अजमत सहाबा अहले बैत की है, बुजुर्गान दीन के तकद्दुस की है। इस तकद्दुस को लेकर चलो और ऐसी खानका का इंतखाब करो जहां से किसी की तौहीन ना की जाए। हाँ, तौहीन की जाए तो उसकी की जाए जिसकी कुरान ने ताज़मत इनकार किया है, जिसकी हदीस ने इनकार किया है और मुस्तफ़ा ने जिसकी तारीफ की है, बुजुर्गों ने जिसकी तारीफ की है, औलिया कामिलीन ने जिसकी तारीफ की है, उस खानका का पैगाम लेकर जाओ तो खुदा की कसम यहाँ भी कामयाब होगे, कल बरोज़े हश्र भी कामयाब होगे। और मुस्तफ़ा के झंडे के नीचे फिर बरेली का ताजदार बोलेगा या रसूल अल्लाह, अर्शे हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को, हाजत रसूलुल्लाह की। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज जो गौसे आजम को मर्तबा अता फरमाया, वो जाते जाते एक जो दिल का जुमला उसको कह के जाऊं। तुम क्या समझते हो गौसे आजम को मर्तबा इसलिए मिला है कि वो हसनी हुसैनी सैयद है, गौसे आजम को मकाम इसलिए मिला है कि वो नस्ल हुसैनी हसनी नहीं। मेरे भाइयों गौर तो करो, आज तुम अपने पीर के हाथ में हाथ दे के सोचते हो हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, लेकिन दिल का जुमला बोल के जा रहा हूँ। मैंने जब मदारिज नबुव्वह नामी किताब में पढ़ा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी विसाले ज़ाहिरी होने वाला है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ जब गले में खड़खड़ाहट के साथ निकल रही है, मैं वही जुमला बोल रहा हूँ जो मैंने किताब में पढ़ा है। मेरे मुस्तफ़ा का ज़ाहिरी एतबार से विसाल होने वाला है, आमना का लाल दुनिया से जाने वाला है, गले में खड़खड़ाहट पैदा हो रही है। सहाबा खड़े हैं, अहले बैत नबुव्वत के शहजादे खड़े हैं। आखिरी मूवमेंट में अल्लामा नासिर मिसबाही साहब, आखिरी मूवमेंट में मेरे नबी की जो खड़खड़ाहट की आवाज निकली तो मेरे नबी ने फरमाया अस्सलाह 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 अस्सलाह।
कभी नमाज को मत छोड़ना, तुम कभी अल्लाह की इबादत को मत छोड़ना, क्योंकि मेरी आंखों की ठंडक है नमाज, तुम्हारे दिल का सुकून है नमाज, मेरा जे जिंदगी है नमाज, मोमिन की शान है नमाज, ईमान की जान है नमाज, हमारी पहचान है नमाज। आखिरी मोमेंट में मेरे नबी ने फरमाया अस्सलाह, तुम नमाजों को कभी मत छोड़ना। ऐ मेरे भाइयों, अपने दिल के आईने में जरा झांक के देखो, हमने कितनी फजर को छोड़ा है, हमने कितनी जुहर को छोड़ा है, हमने कितनी असर को छोड़ा है। अरे गौसे आजम का चर्चा कभी ना होता अगर गौसे आजम इशा के वुजू से 40 साल तक फजर की नमाज ना पढ़ता। गौसे आजम अपने बाबा जान अली ये मुर्तजा के नक्शे कदम पे खड़े होकर, एक कदम पे खड़े होकर गौसे आजम ने पूरे कुरान की तिलावत की है। 11-11 साल तक बुर्जे अजमी में गौसे आजम ने भूखे प्यासे रहकर नमाजें पढ़ी है। और एक आज हमें पानी है लेकिन वुजू के साथ नमाज नहीं, खाना है लेकिन नमाज नहीं, पीना है लेकिन नमाज नहीं, एयर कंडीशन है लेकिन नमाज नहीं। अल्लाह के वलियों की चादरें तो चूमते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह वालों के उर्सों में तो जाते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। खुदा रहा वो गौसे आजम जो वलियों का इमाम है, 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ के बता रहा है मेरे मानने वालों, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो 11वीं का हलवा मत बनाना, मैं नाराज नहीं होऊंगा, लेकिन जो नमाजें मैंने पढ़ी है वो नमाजें जरूर पढ़ लेना। क्योंकि मेरे बाबा हुसैन ने अब्बास अलंबरदार के बाजू को कटाया, नमाज को ना छोड़ा, हजरत कासिम की जवानी को लुटाया लेकिन नमाज को ना छोड़ा, हमने मोहम्मद का गला कटाया लेकिन नमाज को ना छोड़ा, सकीना को प्यास से तड़पता हुआ देखा लेकिन हुसैन इब्ने अली ने नमाज को ना छोड़ा। उम्मे रुबाब शहरबानों का कलेजा छल्ली हो रहा है लेकिन गौसे आजम फरमाते मेरे बाबा ने नमाज को ना छोड़ा। 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र शरीफ में इंजर्ड हो गया हुसैन, जख्मी हो गया हुसैन, आधा सर गल गया हुसैन का, लेकिन हुसैन ने सजदा ना छोड़ा। ऐ मेरे हुसैन, तू तो राकिब दोशे मुस्तफा था, आज का जाहिल पीर कहता है नमाजों की क्या जरूरत, हम तो तसव्वुर में काबे में नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन जमाल मीना की खानका से आवाज आएगी, महबूबुल उलमा वल मशाइख बोलेगा अबे जाहिल जहन्नमी पीर, नमाज तसव्वुर में नहीं पढ़ी जाती, नमाज अल्लाह की बारगाह में जाहिर है। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। अगर तसव्वुर करना है तो मुस्तफा के चेहरे का, हाय हाय हाय, वाह, नमाज तुझे तसव्वुर में नहीं पढ़ना है। महबूबुल उलमा का ये पैगाम आ रहा है कब्र से, और मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जाओ खबर पे जाके मुराकबा करो, खुदा की कसम आवाज ना जाए। वो कहते नमाज तसव्वुर में नहीं पढ़ी जाती, नमाज तो जाहिर में पढ़ी जाती है। इसलिए फजर का मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नाम। फजर का मुअज्जिन कहता अस्सलातु खैरुम मिनन नाम, तसव्वुर में नहीं कहता। जोहर का मुअज्जिन कहता हय्या अलस सलाह, मगरिब का मुअज्जिन कहता हय्या अलल फलाह। अबे जाहिल पीर, तू कहता तसव्वुर में, चुम्मा चाटी कराने वाले, तेरे बाप की शरीयत नहीं है, आमना के लाल की शरीयत। ऐसे पीरों को हम ठोकर में रखते हैं जो नमाज की तौहीन करे, चाहे वो कितनी बड़ी खानकाह का पीर हो, कोई से लेना देना नहीं। पीर हो तो ऐसा जो उलमा से महबूब का लक़ब अपने साथ लगाने पर फख्र महसूस करे, नमाज पढ़ने पर फख्र महसूस करे। खुदा की कसम इमाम अली मकाम ने कहा था ऐ मेरे मौला, ये तेरा हुसैन नमाज पढ़ के जा रहा है। अब मैंने आलम तसव्वुर में हुसैन इब्ने अली से पूछा ऐ मेरे आका हुसैन, क्या जरूरत थी अपने बच्चों को कटाकर सजदा बचाने की, क्या जरूरत थी नन्ही सकीना को प्यास से तड़पा कर सजदा बचाने की। तो हुसैन इब्ने अली ने करबला से पैगाम दिया ऐ मेरे वफादारों, ये नमाज देना किसी हाकिम दुनिया का काम नहीं, नमाज देना हाकिम कायनात का काम है, और लाना रहमतुल लिल आलमीन का काम है, और अदा करके दिखाना हुसैन इब्ने अली का काम। क्या बात।
इसलिए मेरे भाइयों, उन पीरों से भी बचो चुके मुझे खुशी हुई है। आज मैं जो पैगाम दूंगा इस खानका से वो सनद होता चला जाएगा। इसलिए खानका मीनाइया का ये पैगाम है, जो नमाज तसव्वुर में पढ़े उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। खानकाह मीनाइया के मुरीदों हाथ उठाकर बोलो, ऐसे पीरों से ताल्लुक रखोगे जो कहे नमाज तसव्वुर में पढ़ो? हाथ उठा के बोलो, कहोगे? बल्कि उन पीरों से रिश्ता जोड़ो जो कहे तसव्वुर में नहीं, जाहिर में नमाज पढ़े। बस आज का सबसे बड़ा पैगाम खानकाह मीनाइया का लेकर जाओ। एक तो खानकाह मीनाइया जहां तसव्वुफ और शरीयत पे काम कर रही है, वहीं पे दूसरी जानिब जैसा कि अल्लामा नासिर साहब ने मुझे बताया, अल्लामा निसार साहब ने बताया और अल्लामा इलियास साहब ने मुझे बताया, अगर झूठी रिवायत बयान की है तो जिम्मेदार ये दोनों हजरात होंगे, मैं उससे बरी जिम्मा हूंगा। लेकिन मेरा अकीदा कहता है ये झूठ नहीं हो सकती, सच ही होगी, है ना, सच होगी, है ना हजरत। मैं वो जुमला बोल दे रहा हूँ जो इन दोनों उलमा ने मुझसे कहा कि खानकाह मीनाइया खाली तसव्वुफ का पैगाम नहीं देती, खाली जाहिरी इबादत का पैगाम नहीं देती, बल्कि दुनिया से फाइट करने के लिए दुनियावी तालीम का भी पैगाम देती है। जैसा कि इन दोनों हजरात ने मुझे बताया, ये खानकाह मीनाइया दुनिया का भी पैगाम देती है। अब मैं जुमला बोलूंगा, एक हाथ में जब साइंस होगा तो लॉरेंस ऑफ अरबिया और ईसाई पादरियों को और बर्नार्ड शाह जैसे मुल्हिदीन को हम मुंह तोड़ यती नरसिंगाजन जैसे गुंडे को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और एक हाथ में कुरान होगा, इश्क़ इमाम आज़म होगा तो देवबंदियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। दोनों चीजें हम लेकर चलेंगे। उस खानकाह में संगम है, एक खानकाह और है जहां ये संगम पाए जाते हैं, जहां हमारे शेख अकबर अशाह इमाम अहमद रजा के पीरो मुर्शिद जहां से बैत है, उस खान का नाम खानकाह बरकातिया है। वहां से भी तसव्वुफ का पैगाम और दुनियावी तालीम का पैगाम दिया जाता है, और खानकाह मीनाइया से भी दीन और दुनिया का पैगाम दिया जाता है। इमारतें शानदार हैं। आज मदरसों का नाम देखकर तसव्वुर होता है, मदरसा मतलब गंदी जगह, मदरसा मतलब यतीम खाना, मदरसा मतलब जहां पर कचरा डाला जाता है। लेकिन खुदा की कसम, अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, जब मेरी इन आंखों ने इस खानका की दरो दीवार को देखा तो कहने पे मजबूर हो गया कि मदरसे हो तो इतने साफ हो कि दुनियादार डॉक्टर भी कहे हमारे कॉलेजों से ज्यादा अगर सफाई देखना हो तो खानकाह मीनाइया। अरे बहुत अच्छा, बहुत सही बात है। और जिस कमरे में मुझे ठहराया वो एयर कंडीशन तो नहीं था, लेकिन मैं उसमें कुछ चीजें तलाश कर रहा था। जी बोल दूं क्या तलाश कर रहा था? जी मैं तलाश कर रहा, कहीं जाला मिले तो माइक पे बोलूं, कहीं गंदगी मिले तो माइक पे बोलूं। लेकिन मैंने जब देखा चारों कोने सही बात है देख लिए, कहीं भी गंदगी नहीं। जब जिस कमरे में मुझे ठहराया उस कमरे की सफाई का आलम यह है, तो जहां तालिबान उलूम नबविया ठहरते होंगे उन कमरों का आलम क्या होगा। अल्लाह सलामत रखे खानका के बामुदरो दीवार को और यहाँ के सज्जादों को और यहाँ के शेखों को, यहाँ के मुताल्लिकीन मुतवस्सिलीन और यहाँ के मुआविनीन को इसी तरह से अपनी खानकाहों को सजाओ कि दुश्मन आकर देखे तो कहे वाह क्या खानका है, क्या सफाई है। और तुम्हारे नबी का पैगाम है अन-नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान, नज़ाफत जुज़े ईमान है। ये दुनियावी डॉक्टर जो टाई बाई बूट शूट में आकर कहता है हमारे कॉलेजों में आकर देखो कितनी सफाई होती है, तो खानकाह मीनाइया मुंह तोड़ जवाब देगी अरे तेरे कॉलेजों में क्या खाक सफाई है? अगर वहां सफाई हो रही है तो तेरे बाप की शरीयत नहीं है, मेरे रसूल पाक की शरीयत। रसूल ने तो फरमाया नज़ाफत जो है जुज़े ईमान है। अल्लाह सलामत रखे इसके बामोदर को, अल्लाह सलामत रखे हजरत मियाँ शाह जमाल मीना दामज़िल्लुल आली को, इस खानका को। बस ये जुमला कह के तकरीर खत्म कर रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो कामयाब होना, इफ यू वांट टू ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड यू विल हैव टू पे नमाज 5 टाइम इन अ डे। अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो खानकाह मीनाइया का ये पैगाम लेकर जाओ। सारी चीजें छोड़ना गवारा है लेकिन नमाज छोड़ना गवारा नहीं। हाथ उठाकर बोलो इंशाअल्लाह नमाज जरूर पढ़ेंगे। सारी चीजें बाद में हैं,
इनका उर्स बाद में, इनकी चादर बाद में, मजार का तकद्दुस बाद में, मजार का हलवा बाद में, इनकी चादर बाद में, अल्लाह की नमाज पहले है। क्योंकि महबूबुल उलमा को कोई अल्लाह का वली ना मानता अगर ये बेनमाजी होता। इसको भी अगर आज विलायत का मनसब मिला है तो सजदों की बरकत से मिला है, रुकू की अजमत से मिला है, क़याम व क़ुऊद व शुहूद व तशाहुद की अजमत से मिला है। इसलिए मुसलमानों, तुम भी ये पैगाम लेकर जाओ। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन नमाज को जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फिर देखो दुनिया कैसी एगलो हो जाएगी, दुनिया की जिंदगी में कैसा चमक हो जाएगा। बस ये जुमला कह के बात खत्म कर रहा हूँ। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अल्लामा शाह जमाल मीना कहते हैं, मैं अकेला ही चला था जाने बेमंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। महबूबुल उलमा कह के गए, मंजिल मिले या ना मिले इसका मुझको गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवा तो है, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवा तो है। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी गोंडा वालों फिर मिलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौलाए करीम मुजनाची अहमद रजा मंजरी बरेलवी से जो गलती हुई हो अल्लाह ऐलान तौबा करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।